हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया। जबकि ये वीडियो 2 से 4 दिन पहले बन जानी चाहिए थी, बट किसी कारणवश नहीं बनी। तो आज सभी आप जो भी स्टूडेंट्स जीके स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जुड़े नहीं हुए हैं पर वीडियोस ज़रूर देखते हैं, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जेवे 817 वाले स्टूडेंट्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं शिमला में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो नाइट को भी जो है वो वहीं स्टे कर रहे हैं। अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी यूट्यूब पे तो आपको पता होगा, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो कि शिमला का टेम्परेचर रात में कितना होता है, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रात को वहीं सो रहे हैं, ठीक है, एक कंबल के नीचे। औस रात भर पड़ती है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? कि जो एग्ज़ाम उन्होंने मेहनत करके दिया था, जिसका उन्होंने रिटर्न क्लियर किया, जिसकी टाइपिंग के लिए वो हमीरपुर गए, ठीक है, एक रात वहाँ रुके, टाइपिंग क्लियर करी, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करी, उसका रिजल्ट आ जाए। मतलब उस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी। मतलब सोचने वाली ये बात है कि हिमाचल प्रदेश की कंडीशन ये हो गई है कि आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है उसके रिजल्ट के लिए भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और वो रिजल्ट जो कि इतना पेंडिंग पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता ही है कि क्लियरेंस दे दी है। अब एचपी गवर्नमेंट क्या चाहती है, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक आई नहीं है। मंत्री की बीच में स्टेटमेंट आई थी कि हम तो 2.5 लाख बच्चों को ही हम कि शक की नज़र में देखते हैं, ठीक है। कभी कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कोई आती है। गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया जाता है कि हाँ, हम ये स्टेप जो है वो जेवीआईटी 817 के मामले में लेने वाले हैं। बस ये बोला जाता है कि जल्द आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। तो जल्द तो हम 1 साल से सुन रहे हैं, 1 साल जो है वो हो चुका है सुनते सुनते कि जल्द जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट का बीच में बहाना दिया जाता था, चलो वहाँ पर चला हुआ था, बट अब जब वहाँ से भी क्लियर हो गया है तो अब हिमाचल गवर्नमेंट ने लटकाया हुआ है, ठीक है। कड़ाके की ठंड के बीच रात भर राज्य सचिवालय के बाहर जो है वो अभ्यर्थी डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अपना रिजल्ट निकाल सकें और अपनी जॉब ले सकें जिनके लिए उसने जो है वो मेहनत करी थी। नहीं तो न्यूज़ में तो आपको यही देखने को मिलेगा कि हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपये और युवाओं को रोजगार की आस। 1 साल से युवाओं को रोजगार की आस है, ठीक है। वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं, बट अभी तक जो है वो कोई भी वैकेंसीज आउट नहीं हुई है। एसआई का एग्ज़ाम भर चुके हैं स्टूडेंट, बट अभी तक नहीं हुआ है। 965 का आपको पता ही है कि अभी भी एफआईआर चली हुई है। अभी हाल ही में ही सेक्रेटेरिएट में भी गिरफ्तारियाँ हुई है, ठीक है। मतलब अभी तक गिरफ्तारियाँ ही चली हुई है। उमा आज़ाद को कभी रिलीज़ किया जाता है, कभी दोबारा से गिरफ्तार किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो यार, सभी से मेरी एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लोग जाकर सपोर्ट कर सकते हैं वो वहाँ पर ज़रूर जाएं। देखिए, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है, सभी के अपने अपने इशू भी होते हैं, बट मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास वाले स्टूडेंट्स को ज़रूर फोर्स करूँगा। अगर कोई मेरी वीडियो वहाँ से देख रहा है या फिर आपका फ्रेंड है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें कि आप उन बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि उनका हौसला और बढ़े, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप रात भर जाकर वहाँ पर रहें, ठीक है। देखिए, अपनी अपनी आपकी होगी कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, बट एटलीस्ट डे में तो आप जा सकते हो, डे में तो उनके साथ खड़े हो सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। शिमला भी तो आप लोग घूमते होंगे ऐसे। तो एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। वैसे ये भी न्यूज़ भी आई थी कि सचिवालय के बाहर से उनको हटाकर चौड़ा मैदान में जो है वो बिठाया गया है, ठीक है, बट वो वहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता है वो वहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि भाई 817 हमने तो दिया नहीं था, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो टाइपिंग में बाहर हो गए, कुछ ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो गए, या फिर टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनकी टाइपिंग क्लियर थी बट सीटें कम होने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। तो उनका मानना ये होगा बहुत सारे बच्चों का कि जब हमने 817 दिया नहीं है या फिर हम बाहर हो गए तो हम क्यों सपोर्ट करें। देखिए, आज 817 है, कल आपका पोस्ट कोड भी हो सकता है। और ये बात आपको रियल में तब समझ आएगी जब आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है, आप उसकी टाइपिंग वगैरह भी दोगे, ठीक है, आप उसका पूरा प्रोसेस भी करोगे और फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि यार, अगर जेए का भी एग्ज़ाम होता है ना, चाहे क्लर्क का भी एग्ज़ाम है, छोटे लेवल का भी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी तैयारी बहुत लगती है, उसके लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। एग्ज़ाम पेपर आपने देख लिया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से पूछा जाता है। तो दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और शिमला, स्पेशली शिमला वालों से और उसके आसपास वालों बंदों से, जो भी आसपास से रहते हैं, जो जा सकते हैं, वो जाकर ज़रूर उनका हौसला बढ़ाए, ठीक है, उनको सपोर्ट करें। अब देखिए, जो लोग नहीं जा सकते शिमला या फिर बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो यार आप घर बैठे भी सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट आप वहाँ पर ही जाकर करें, ठीक है। आप घर बैठे, स्पेशली गर्ल्स को अगर मैं बोलूँ, घर बैठे आप सपोर्ट कर सकते हो ईमेल के माध्यम से। यार, सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, क्यों नहीं आप सपोर्ट कर सकते? ईमेल कीजिए। सीएम का ईमेल होता है, ठीक है, डिप्यूटी सीएम का होता है, सबके ईमेल्स जो हैं वो वहाँ पर पड़े रहते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करोगे, नहीं तो टेलीग्राम पर हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। ईमेल कीजिए,
सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, ठीक है। और भी तो पोस्ट करते हो, रील वगैरह भी तो देखते होंगे पूरे दिन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी पोस्ट आप कर सकते हो। देखिए बात सिर्फ 817 की नहीं है, बात आपकी अपकमिंग वैकेंसीज की भी है। आप घर बैठ के अगर तैयारी कर रहे हो या फिर आप लाइब्रेरी जाते हो तैयारी कर रहे हो, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? जब वैकेंसीज आएंगी ही नहीं। ये वैकेंसीज तभी आएगी जब आगे का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे भी सपोर्ट नहीं करना है तो यार अपने लिए तो सपोर्ट कर लो, थोड़े से सेल्फिश ही हो जाओ कि 1800 के करीब पोस्टें हैं JIT 817 में। ये स्टूडेंट्स अगर जॉब पर लग जाते तो आपका तो कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ही होगा। इसी तरीके से सोच लो, अगर आपको वैसे नहीं सोचना है, थोड़ा इस तरीके से सोच लो कि 1800 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो अपने नौकरी पर लग जाएंगे, आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच लो। तो देखिए स्पोर्ट चाहे आप फिजिकली कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, स्पोर्ट ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स का, ठीक है। तभी कल को अगर आपके ऊपर भी बात पड़ती है, आपको भी बच्चे जो है वो सपोर्ट करेंगे और तभी अपकमिंग वैकेंसीज जो हैं वो आएंगी, ठीक है। तो अगर आप घर बैठे कर सकते हो तो ऑनलाइन जैसा मर्जी कीजिए, ईमेल कीजिए, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट कीजिए, ताकि ये लाइमलाइट में चला रहे मामला, ठीक है, कि हाँ ये भी हो रहा है। न्यूज़ वगैरह में ज़्यादा नहीं आएगा, न्यूज़ वगैरह में वही आएगा कि बच्चे बैठे, एक न्यूज़ आएगी, ठीक है। इसके ऊपर कोई और मामला होता तो धड़ाधड़ न्यूज़ें छप रही होती, वो आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर इन बच्चों को सपोर्ट करें, चाहे कैसे भी करें। और शिमला और उसके आसपास एरिया वाले तो प्लीज़ यार, ठीक है, देखिए ज़रूर जाएं, चाहे आप डे में ही जाएं, बट उन बच्चों का जो है वो हौसला बढ़ाएं। तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और बाकी शिमला वालों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।